देखिएगा मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा करने जा रहे हैं, सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर इसका 2 करें आप या क्वेश्चन नंबर 3 करें। तो उसके लिए ये टेबल जो हमने बनाई है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपको इस तरह बुक पे कहीं भी एक साथ लिखा नहीं मिलेगा, आप इसको याद कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है तो इसका मतलब कंडीशन क्या है, संगत है। पहले समझ लीजिए A1/A2 B1/B2 होता क्या है। जैसे मान लो कोई रैखिक समीकरण है 3x + 5y = 7, ये कोई रैखिक समीकरण लिखी हुई है। तो इसमें जो x का गुणांक होता है वो क्या होता है, a होता है। तो x का गुणांक यहाँ पे कितना है, 3। तो a क्या होता है, आपको ध्यान रखना है, a होता है x का गुणांक। इसी तरह b क्या होता है, y का गुणांक। b जो होता है ये होता है y का गुणांक। और c क्या होता है, c होता है अचर पद। c क्या होता है, अचर पद। जैसे इस समीकरण में x का गुणांक कितना है, 3, तो a बराबर कितना है, 3। y का गुणांक कितना है, 5, तो b बराबर 5। इसमें a बराबर 3 और b बराबर 5। ये देखिए क्या है, अचर पद, क्योंकि इसके साथ x y जैसा कुछ भी नहीं है। तो c बराबर क्या है, 7। अब अगर मान लो एक रैखिक समीकरण की जगह पर कितने समीकरण हो, 2 समीकरण। कितने समीकरण हो, तो जो पहले समीकरण का ABC है उसको A1 B1 C1 बोलेंगे, और जो दूसरा समीकरण है उसके x y के गुणांक को क्या बोलेंगे, A2 B2। जैसे मान लो एक आपने ये लिखा रखा और दूसरा ये रख दीजिए 4x + 6y = 8। मान लो ये 2 समीकरण हैं, एक ये और एक ये। तो 3 क्या हो जाएगा, A1, और ये 5 क्या हो जाएगा, B1, और ये 7 क्या हो जाएगा, C1। इसी तरह इसमें x का गुणांक जो 4 है ये क्या हो जाएगा, A2, और जो 6 है वो क्या हो जाएगा, B2, और जो ये 8 है ये क्या हो जाएगा, C2। समझ गए, A1 क्या होता है, B1 क्या होता है, C1 क्या है, A2 B2 C2 क्या है। तो अब देखिए क्वेश्चन जब आप सेकंड करेंगे तो हमने यहाँ पे क्या लिखा कि अगर क्वेश्चन में पूछे कि बताइए क्या रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, तो आप A1/A2 और B1/B2 निकालेंगे। और अगर वो बराबर नहीं निकलेंगे तो इसका मतलब क्या आंसर आएगा कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। और ध्यान रखिएगा C1/C2 तभी निकाला जाएगा जब A1/A2 और B1/B2 क्या आएगा, बराबर आएगा। बात में आ रही है, C1/C2 कब निकाला जाएगा, बोलिए, C1/C2 कब निकाला जाएगा, A1 बराबर B1 जब A और B दोनों बराबर आएंगे, जब A1/A2 और B1/B2 बराबर होंगे तब C1/C2 निकाला जाएगा। और अगर A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं आते हैं तो बात वहीं से ख़त्म हो जाती है, फिर C1/C2 निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो तीनों बराबर आ जाते हैं तो रेखाएं कैसी हो जाती हैं, समपाती। अगर A1/A2 और B1/B2 तो बराबर आता है, लेकिन C1/C2 का मान अलग होता है, ये लिखा है नॉट इक्वल, तब रेखाएं दोनों कैसी होंगी, समांतर होंगी। और देखिए अगर पूछे कितने हल हैं, तो अगर बराबर नहीं आता है तो समीकरण का केवल एक हल है। अगर तीनों बराबर आ जाते हैं तो समीकरण के अनेक हल। अगर 2 बराबर आते हैं लेकिन C1/C2 बराबर नहीं आता है तो समीकरण का कोई हल नहीं। अब अगर बात पूछी जाए आपसे संगत और असंगत की, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, पूछा जाए संगत है कि असंगत, तो अगर A1/A2 B1/B2 बराबर ना आए तब भी संगत, और अगर तीनों बराबर आ जाएं A1/A2 और B1/B2 C1/C2 तब भी संगत। लेकिन अगर A1/A2 और B1/B2 बराबर आए
बट C1 अपान C2 उसके बराबर ना आए तो वो संगत नहीं होगा, क्या होगा? असंगत। अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो पहला पार्ट है, ये दो समीकरण है। एक है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, और दूसरा क्या है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि रेखाएं जो हैं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या समपाती। तो हम क्या करेंगे, A1 अपान A2 और B1 अपान B2 निकालेंगे। तो देखिए जो यहाँ पे x का गुणांक 5 है, ये क्या हो गया A1, तो आप लिखेंगे A1 बराबर 5। ये -4 क्या हो गया B1, तो आप लिखेंगे B1 बराबर -4, और ये 8 क्या हो गया C1, लिखेंगे C1 बराबर 8। ठीक है। दूसरे समीकरण में ये 7 क्या है A2, तो A2 बराबर 7, 6 क्या है B2, तो B2 बराबर 6, और ये क्या है C2, तो C2 बराबर कितना है -9। अब क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे A1 अपान A2। तो देखिए हमने लिखा A1 अपान A2 बराबर, तो A1 कितना है 5 बटे नीचे A2 कितना है 7, तो आपने देखा A1 अपान A2 आया 5 अपान 7। फिर क्या लिखेंगे B1 अपान B2, तो देखिए B1 कितना है -4 और B2 कितना है 6, तो देखिए ये मान और ये मान क्या बराबर है, नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे कि चूंकि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, तो जब बराबर नहीं होता तो रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। वो यही पूछ रहा था क्वेश्चन नंबर सेकंड के पहले में कि रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं कि समांतर हैं कि समपाती हैं। तो हमने लिखा चूंकि A1 अपान A2 B1 अपान B2 बराबर नहीं है, अतः रेखाएं क्या करेंगी, एक बिंदु पर क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगी, हाँ प्रतिच्छेदित करेंगी। प्रतिच्छेदित का मतलब होता है काटना, जैसे एक रेखा ये और एक रेखा ये, तो देखिए एक बिंदु पर क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का कौन सा करेंगे, सेकंड पार्ट। देखिए इसमें क्या है, जो दूसरा इसका खंड है क्वेश्चन नंबर सेकंड का, तो क्या लिखा है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, और दूसरा क्या लिखा हुआ है, दूसरा समीकरण 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो गया A1, तो आप लिखेंगे A1 बराबर 9, ये क्या हो गया B1 बराबर 3, ये क्या हो गया C1 बराबर 12। ठीक है ना। यस सर। ये क्या हो गया A2 बराबर 18, ये क्या हो गया B2 बराबर 6, ये क्या हो गया C2 बराबर 24। ठीक, नोट कर लिया। अब हम क्या निकालेंगे, पहले A1 बटे A2, फिर निकालेंगे B1 बटे B2। तो जो A1 बटे A2 हमने लिखा, तो A1 कितना है 9 और A2 कितना है 18, तो 9 एकम 9, 9 दूना 18। तो A1 बटे A2 आपने देखा, A1 बटे A2 आया 1 बटे 2। फिर क्या लिखेंगे B1 बटे B2, तो B1 है 3 और B2 है 6, तो 3 एकम 3 दूना 6, ये भी 1 बटे 2। तो आपने देखा A1 बटे A2 और B1 बटे B2 क्या आ गया बराबर। तो जब भी A1 बटे A2 और B1 बटे B2 बराबर आता है, तब C1 बटे C2 निकाला जाता है। सर C1 बटे C2 भी बराबर ही है। तो C1 बटे C2, C1 है 12 और C2 है 24, तो 12 एकम 12, 12 दूना 24। तो हमने देखा A1 बटे A2 भी 1 बटे 2, B1 बटे B2 भी 1 बटे 2 और C1 बटे C2 भी 1 बटे 2। ये कंडीशन आ गई। तो रेखाएं कैसी हैं, समपाती। तो आंसर में हम लिखेंगे कि चूँकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, इसलिए रेखाएं समपाती। और समपाती का मतलब क्या होता है, देखिए
जैसे एक लाइन ये है और दूसरी भी इसी के ऊपर, ये होता है संपाती। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोइंसिडेंट। देखिए ये दूसरे क्वेश्चन का कौन सा खंड है, तीसरा है। तो लिखा है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। तो x का गुणांक क्या हो गया, a1। तो हमने लिखा a1 बराबर 6, y का गुणांक b1, तो b1 बराबर -3, और ये अचर पद c1 बराबर 10। समीकरण 2 में x का गुणांक क्या हो गया, a2 बराबर 2। यहाँ पे देखिए y के साथ कोई गिनती नहीं है, y के साथ, तो जब y के साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब गुणांक 1 माना जाएगा, और चिन्ह क्या है, माइनस। तो इसका मतलब जो y का गुणांक b2 यहाँ पे हुआ, तो b2 बराबर -1 लिखेंगे, और c2 बराबर क्या है, 9। ठीक, अब देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, a1 अपान a2। तो a1 आपका है 6 और a2 आपका है 2, तो 2 एक कम 2, 2 3 6, तो ये बराबर हो गया 3/1। a1 अपान a2 कितना आया, 3/1। अब b1/b2 निकालिए, b1/b2, तो b1 देखिए है -3 और बटे b2 है -1, तो 2 माइनस मिलके क्या हो जाते हैं, प्लस। तो ये भी है 3/1। और हमने बताया जब भी a1/a2 और b1/b2 बराबर आ जाता है तब फिर c1/c2 निकालना पड़ता है। तो c1/c2 यहाँ पे क्या है, c1 है 10 और c2 है 9। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, इधर देखिए ये a1/a2 और b1/b2 ये तो बराबर हैं क्योंकि दोनों 3/1 हैं, लेकिन c1/c2 इनके बराबर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे आंसर में कि चूंकि a1/a2 बराबर b1/, लेकिन बराबर नहीं किसके, c1/, क्यों बराबर नहीं, क्योंकि ये दो बराबर हैं, ये अलग वैल्यू है। तो जब a1/a2 बराबर हो लेकिन c1/c2 न बराबर हो तो रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। तो लिखेंगे अतः रेखाएं समांतर हैं।